बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद एलईडी टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास एक चाइना सोनी की एलईडी आई है, 42 इंच में है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मसला ये है कि इसकी पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही। ये मैं जो भी चैनल इस पे लगाऊंगा तो आप देखें, ये बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, ये सारे चैनल इसके क्लियर नहीं आ रहे। हालांकि केबल ठीक है, केबल पे मैंने इसको लगाया हुआ है, केबल सिग्नल भी इसके ठीक हैं, लेकिन दूसरी एलईडी पे पिक्चर क्वालिटी ठीक है, लेकिन इस एलईडी पे नहीं। टोटल इसने 26-27 चैनल उठाए हैं एलईडी ने। तो दोस्तों, हम इसको खोलते हैं, खोल के चेक करते हैं किस जगह पे मसला है इसका। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, एलईडी को मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद इसको मैंने ये सप्लाई दे दी है, इसके वोल्टेज ऑन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये इसके दोस्तों 25 वोल्ट आ रहे हैं, जो इसके लैंप कार्ड को चला रहे हैं। ठीक है, एलईडी को, बैक लाइट की जो एलईडी हैं उनको चलाने के लिए हैं। और ये इसके 12 वोल्ट आ गए, 12 वोल्ट ठीक हैं इसके। इसके बाद ये आप यहाँ पर देखें, 5 वोल्ट आ रहे हैं सेंसर के ऊपर, ये 5 वोल्ट भी ठीक हैं। ये इसकी मेमोरी आई से प्रोग्रामिंग आई सी है, इसकी फ्लैश आई सी। 3.2 वोल्ट भी यहाँ पे ठीक आ रहे हैं, 3.3 वोल्ट। और ये 1.8 वोल्ट इसके, ये भी ठीक आ रहे हैं। ट्यूनर आई सी पे देखें, ये 3.3 वोल्ट यहाँ पर ठीक आ रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखें, इसका ये सेक्शन भी साफ़ है बिल्कुल। अगर केबल से ये डैमेज हुआ होता तो यहाँ पर कोई ना कोई फॉल्ट होता है इस जगह पे, जो यहाँ पे क्लियर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसकी जो आईसी लगी हुई है, अगर यहाँ से कोई रेजिस्टेंस वगैरह ख़राब होती तो हम उसको पहले रिपेयर करके देखते। अगर रेजिस्टेंस ख़राब नहीं है अब, तो हम क्या करेंगे, ये इसकी आईसी चेंज करते हैं। इस आईसी का नंबर है RDA 5158, RDA 5158 नंबर है। और कार्ड का नंबर है CV59SH-U39, ये इसका कार्ड नंबर है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी आईसी चेंज करते हैं। एलईडी ऑन है, इसको मैं पहले ऑफ़ करता हूँ। ये दोस्तों, मेरे पास इसके साथ की आईसी पड़ी हुई है, RDA 5158। ठीक है, तो मैं इसको आईसी को उतारता हूँ, उसके बाद ये आईसी इसको लगाऊंगा। दोस्तों, आईसी का रुख आपने देख लेना है। इस आईसी का जो डॉट है वो इस साइड पे है। ठीक है, इस कोने की तरफ है इस आईसी का डॉट। ये आपने ख्याल करना है।
तो दोस्तों आईसी को मैंने लगा दिया है अपनी जगह पे। ये दूसरी आईसी की मैंने निकाल दी है। ठीक है, आईसी लगाते वक्त आपने ख्याल करना है कि अच्छे से बिल्कुल आप इसके जो आपने कनेक्शन किए हैं ये हीट गन से सोल्डरिंग लाजमी चेक करें आपस में, ताकि ये शॉर्ट ना हो। ठीक है, मैंने ये सारी चेक कर ली हैं, आपस में शॉर्ट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं पावर ऑन करूँगा। इसके बाद मैं इसको केबल लगाता हूँ। केबल लगाने के बाद दोस्तों ये देखो दोस्तों, एलईडी चैनल बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। ये मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो मसला आ रहा है इसमें ये इसका जो है ना केबल का थोड़ा फॉल्ट है इसलिए, लेकिन ये आप देखें कि इसका जो है पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो गई है। ठीक है, काफ़ी बेहतर क्या, बिल्कुल बेहतर हो गई है। पहले ये 26 चैनल इसने उठाए थे टोटल, तो अभी मैं इसकी ट्यूनिंग करता हूँ। ट्यूनिंग के दौरान पता चल जाता है कि ये कितने चैनल उठाएगा। अब ट्यूनिंग का थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, तो मैं ट्यूनिंग करके दोबारा वापस आता हूँ। ये चैनल देख लें, अभी ये जो शुरू वाले चैनल थे ये बिल्कुल क्लियर नहीं थे पहले, अभी देखें साफ़ हैं बिल्कुल। तो ट्यूनिंग के बाद दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों 100% तकरीबन हो गया है, तो इसको हम अब चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, इसने अभी 59 चैनल ट्यून किए हैं। अभी आपके सामने है, पिक्चर क्वालिटी देख लें आप। देखें जी, तो दोस्तों ये एलईडी बिल्कुल अब ओके हो गई है। तो इसमें मसला यही था कि इसकी जो ट्यूनिंग आईसी है वो हीट अप होने की वजह से या किसी और वजह से वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसको रिप्लेस किया है। रिप्लेस करने के बाद इसके चैनल क्लियर हो गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।